अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, हमें कोई नहीं देख पा रहा है, पर आप तो हमें देख सकते हैं ना। रागिनी इस घर पे वापस आ गई है। वो अपनी लालच में इतनी अंधी हो गई है कि उसने अचानक कितने तरीकों से हमें और दिव्यम को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमें डर इस बात का है, कहीं वो इस बार हमारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने तो नहीं आई है, या हम रागिनी की वजह से गायब हुए। उसने कोई मंत्र फूका है, कोई टोना टोटका किया है, या फिर कोई जादू किया है। भोलेनाथ, आपके पास तो सभी जादुओं का तोड़ है। हमारी मदद कीजिए ताकि हम इस मुसीबत से बाहर आ सकें। आप मिस्टर वॉटसन से कहिए कि मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके, थैंक यू। पापा, आप कहीं जा रहे हो क्या? यस बेटा, पापा को ना एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जाना है, तो पापा को आने में देर हो जाएगी। आज आप अपनी गौरी दीदी के साथ सो जाना, ओके? क्योंकि मम्मा भी नहीं है ना। ओके पापा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। चलो अब आपको कली मामी के पास ले चलता हूँ। लेट्स गो। अच्छा, वेरी गुड। नो मम्मा, मैं क्यों अपना बेड शेयर करूं? इसे कहो ना अपने रूम में जाके सोए। 2 थप्पड़ देंगे अभी। तुम्हें लाड प्यार से क्या पाला, तुम तो नकचड़ी होती जा रही हो। लड्डू तुम्हारी बहन है, इसलिए चुपचाप दोनों साथ सो जाओ। देखो बिग बलून, तुम ना बहुत जगह लेती हो, तो थोड़ा साइड में सोना। जी दीदी। ये भगवान, हम सो कैसे गए? ये वक्त सोने का नहीं बल्कि ये पता लगाने का है कि हम अपने आप को सबके सामने कैसे ला। हमें दिव्यम जी से बात करनी होगी। हम उनके पास जाते हैं। दिव्यम जी तो यहाँ नहीं है और लड्डू भी नजर नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यम जी लड्डू के साथ उसके कमरे में सो रहे हो। हम जाके देखते हैं। दिव्यम जी और लड्डू तो यहाँ भी नहीं है। आखिर लड्डू गई कहाँ? लड्डू, थोड़ा किसको ना, मुझे जगह नहीं हो रही है। अरे लड्डू, थोड़ा और किसको ना, मुझे जगह नहीं हो रही है। लड्डू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम एक साथ एक बेड पे नहीं सो पाएंगे, और मैं भी तो अकेले सो रही हूँ एक रूम में, तो तुम क्यों नहीं सो सकती? वो मुझे डर लगता है। पर आप सो जाओ, मैं स्ट्रांग होकर अकेले सोने की कोशिश करूंगी। लेकिन सुबह मेरी मम्मी से मेरी कंप्लेंट मत करना। ठीक है दीदी। डर तो लग रहा है, पर मैं मम्मी की बहादुर बच्ची हूँ ना, मैं अकेले रूम में सो जाऊंगी। लड्डू, लड्डू, लड्डू बेटा, लड्डू। हम भी किससे आवाज दे रहे हैं? हमारी आवाज तो किसी को सुनाई भी नहीं देगी। दादी के प्यार का तो हमारी लड्डू को भी है। ना जाने कब लड्डू को माँ जी का प्यार मिलेगा। खैर, तसल्ली इस बात की है कि सोनू के घर वापस आने से माँ जी खुश है। लेकिन अगर रागिनी सोनू के साथ नहीं है तो फिर कहाँ है? राधिका, तुम्हारी वजह से हमारी हंसती खेलती जिंदगी उथल पुथल हो गई। अब तुम तो यहाँ नहीं हो, तो तुम्हारा बदला हम तुम्हारी परछाई यानी कि तुम्हारी बेटी से लेंगे।
लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही? ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है? मम्मी ने बोला था कि पहले तब हनुमान जी को याद कर लेना, वो डर और वो दोनों को भगा देता है। हनुमान जी मेरी मदद करना। हे भगवान, रागिनी ना सोनू के साथ है, ना किचन में और ना ही आंगन में। रागिनी कहीं कहाँ? और हमारी लड्डू भी कमरे में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रागिनी हमारी लड्डू के साथ कुछ कर रही हो? हमें जल्द से जल्द अपनी लड्डू और रागिनी को ढूंढना होगा। अब आएगा खेल का असली मजा, जब ये लड्डू आधी रात को तुम दबा के भागेगी और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। लड्डू, ये तो लड्डू की चीखने की आवाज। लड्डू बेटा, हम यहीं, आप डरो मत, आपकी मम्मी आपके पास है। लड्डू, लड्डू। हो ना हो, इस चादर के पीछे पक्का रागिनी ही है। हमें इसका पर्दाफाश करना होगा। मम्मी, मम्मी भूत! बेटा डरो मत, आपकी मम्मी यही है, ये कोई भूत नहीं। लड्डू, हमारी आवाज सुनो। मम्मी, मम्मी, भूत! लड्डू बचाओ! क्या डराया है रागिनी तुमने? वो छोटा हाथी कैसे मम्मी मम्मी कहते हुए भाग गया। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।